Hello students, today we are going to the new chapter variety in food. So students, in this previous lesson we study we need water continuously, so we store water at home. If drinking water is not potable, it can cause diseases. Therefore, special care must be taken of drinking water. Then obtaining potable water involves labor as well as expense. Water should be stored properly and used carefully. Now, in this chapter, we study the variety in food. Students, आप सबको पता है, अब जब बाजार में जाते हैं तो आप बहुत सारे सब्जियां बाजार में से लेकर आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताऊंगा, आप उसमें से फाइंड आउट करके मुझे बताना है। आप बाजार से जो भी सब्जियां लेकर आते हैं उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, उसमें से कोई भी एक ग्रेन, एक सब्जी चॉइस करना है और उससे कौन कौन से डिशेस हम लोग बना पाते हैं वो देखना है। लुक एट द स्क्रीन पे देखिए, एक चार्ट मैंने बताया है वहां पर, उसमें बताया है ग्रेन और वेजिटेबल्स, देन सेकंड कॉलम है डिशेस मेड एंड थर्ड कॉलम है टोटल नंबर। हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्रेन लिया है राइस। तो राइस से कौन कौन सी डिशेस बन सकती है? भाकरी, इडली, राइस। यस, कितने बताए आप लोगों ने? 3। सो स्टूडेंट्स, राइस से सिर्फ इतनी 3 ही डिशेस बन सकती है क्या? करेक्ट, नहीं। राइस से और भी ज्यादा डिशेस बन सकती है, लेकिन हमें जितनी पता है हम लोगों ने उतनी बताई। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आप बाजार में से कोई ग्रेन या वेजिटेबल्स हो, आप लेके आएंगे तो ऐसा कॉलम बनाना है। ऐसे कॉलम बना के उसमें से, सपोज यहां पर मैंने राइस का एग्जांपल दिया है, आप अभी दूसरा पोटैटो ले सकते हैं। तो पोटैटो से क्या क्या डिशेस हम लोग बना सकते हैं? चिप्स बना सकते हैं और उसकी सब्जी बना सकते हैं, और पोटैटो से हम लोग मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, बराबर ना? वड़ा बना सकते हैं, डोसा में भी पोटैटो यूज होता है। तो एक चीज से कौन कौन सी डिशेस बन सकती है वो हमें ऑब्जर्व करके लिखना है। ऐसा ही सेम कॉलम आपको बनाना है और सेम कॉलम बना के उस चीज से कौन कौन से डिशेस बनाए जाते हैं वो आपको उसमें मेंशन करना है। सो स्टूडेंट्स, लुक एट योर लिस्ट। आप अपने लिस्ट को देखिए कि आपने कौन कौन से पदार्थों से क्या क्या बनाया है। तो आपको वहां पर एक चीज समझ में आएगी, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में आएगी कि वी ऑब्जर्व। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही पदार्थ से बहुत सारे डिशेस बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि हमें इस बात का भी पता चलेगा कि एक ही अन्न पदार्थ अगर हम लेते हैं तो उससे अलग अलग डिशेस जब बनाते हैं तो अलग अलग डिशेस एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग भागों में, हिस्सों में वो बन जाती है। मतलब हमारे स्टेट में अलग अलग जगहों पर वो डिशेस बनाई जाती है। सो we'll realize the various dishes can be made from the same ingredients। एक ही पदार्थ से अलग अलग डिशेस बनाई जा सकती है, ये हमें पता चलेगा। सपोज even when there is a variety in the dishes, the basic ingredient remains the same। अगर हमारी डिशेस भले भी अलग अलग बनती है
लेकिन उसका जो ग्रेन्स है, अन्न पदार्थ जो है वो एक ही है। जहाँ पर हम लोगों ने देखो एक एग्जाम्पल देखा है राइस का, राइस से भाकरी बनती है, इडली बनती है। इसके अलावा क्या बन सकता है, मोदक बना सकते हैं, हम लोग डोसा बना सकते हैं। तो एक ही अन्न पदार्थ से अलग अलग डिशेज बनाई जाती है। इसका मतलब है कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेश में हम लोग अलग अलग फूड्स बनाए जाते हैं, मतलब उनका अलग अलग फूड होता है। इन एवरी रीजन देयर इज अ वन स्टेपल फूड। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्या रीजन हो सकता है उसका? ओके, अलग अलग इलाकों में हम लोग जाते हैं, अलग अलग प्लेस में हम लोग जाते हैं, तो वहां के लोगों का भी अलग अलग अन्न पदार्थ होता है। Why does the staple food of people vary according to region? Look at here. See the map. This map is India's major food crops. भारत के कौन से हिस्सों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन कौन सा क्रॉप लिया जाता है वो बताया है। स्टूडेंट, सी द इंडेक्स। राइस के लिए एक सिंबल यूज किया है, व्हीट के लिए अलग सिंबल यूज किया है और ज्वार के लिए अलग सिंबल यूज किया है। 3 क्रॉप्स यहां पर बताए हैं। राइस देखो, इधर हमारे भारत देश के एकदम साइड साइड में जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर दिखाई देता है। ज्वार हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में हमें दिखाई देता है, सेंट्रल रीजन में वो हमें दिखाई देता है। और वीट को अगर हम देखते हैं तो वीट भी सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में हमें देखा जाता है। So students, observe this map, study this map and distribute of the food crops in the country. हमारे भारत देश के कंट्री में फूड क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है वो हमें ऑब्जर्व करना है। देन उसका वितरण कैसे किया गया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है वो हमें डिफरेंट रीजन में कैसे है वो हमें इसमें से सीखना है। So students, first of all my first question, which food crop is grown on a large scale in the coastal regions? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से प्रदेश में, जो हमारा कोस्टल एरियाज है, मतलब जो समुद्र का भाग है, वहां पर कौन सा खाद्य पीक लिया जाता है? कौन सा लिया जाता है बच्चों? सिंपल है बच्चों, राइस। आप अगर इंडेक्स में देखेंगे राइस का सिंबल, तो राइस के सिंबल हमें दिखाई देता है कि हमारा जो कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया के इलाके में सबसे ज्यादा राइस का उत्पादन लिया जाता है। स्टूडेंट्स, माय सेकंड क्वेश्चन, व्हिच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन द नॉर्थ इंडिया? भारत के उत्तरी हिस्से में, उत्तरी इलाके में कौन सा क्रॉप्स लिया जाता है? उत्तर मतलब देखो यहाँ पर सी द मैप, बी केयरफुली। वहां पर देखो जो डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, उसको भी दिया है। सबसे ऊपर की दिशा में नॉर्थ है, उसके अपोजिट साउथ है, उधर ईस्ट है और वेस्ट। सो हमारे उत्तर भारत में कौन सा खाद्यान्न पीक लिया जाता है? तो बच्चों हमारे उत्तर भारत में व्हीट एंड राइस ये पीक लिया जाता, ये क्रॉप लिया जाता है। स्टूडेंट, माय थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन? सबसे ज्यादा हमारा जो सेंट्रल रीजन है वहां पर कौन सा क्रॉप लिया जाता है? सेंट्रल यानी कि मिडल इंडिया में कौन सा क्रॉप लिया जाता है सबसे ज्यादा? कौन सा मुख्य पीक वहां पर है? तो वो है ज्वार। कौन सा है? ज्वार। हमारा महाराष्ट्र के बाजू में उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर हमें वो दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आप ये जो चैप्टर नंबर 6 है, वैरायटी इन फूड, रीड दिस चैप्टर, पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37। इसके बाद मैं आपको एक स्मॉल एक्टिविटी पीडीएफ में भेजूंगा,
आप उसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टडी कीजिए, अपनी और अपनी फैमिली की केयर करना है। थैंक यू।